एडवाइज़र कोई भी काम करता है जिसमें उस पर उंगली उठाई जा सकती है, मैं समझता हूँ आई विल वोट फॉर दिस लीडर, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से 50 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, लोगों की नुकसान हो गया है। पानी, जिस तरह सिंध के लोग रो रहे हैं पानी के लिए, डेल्टा के लिए, जो मेरी बेटी बोल रही थी आपके सामने, बीबी मरियम, वो ये था कि डेल्टा आप समझते हैं क्या होता है, जहाँ पानी समुद्र से मिलता है वो डेल्टा है। उस डेल्टा में हमें मीठा पानी चाहिए ताकि उस डेल्टा को हम संभाल सकें, फिर मछलियाँ हो सकें, फिर वो समंदर को पीछे भी भेज सके। इस वक्त 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ठट्टे में समंदर आगे आ गया है। बहरहाल उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे और ज़रूर उसको संभालेंगे। तो सेकंड थिंग सर, जो मुझे सुनाई दे रही है और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। फिर नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने ही पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था पॉलिटिकली, मैं करता आया हूं और अब भी मैं पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए ही काम करना चाहता हूं। अब इस जितनी जिंदगी बची है, जितनी जिंदगी गुजारी है, मेरी उम्र इस वक्त 64 ईयर्स है, 80 साल जीऊँ या 70 साल जीऊँ ये तो मेरे मौला को पता है, पर जब तक हूँ तो मैं पार्लियामेंट को, और ये जो नए नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ। ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पूरी तैयारी करके आते हैं तो इनको क्वेश्चंस का पता है। मैं समझता हूँ कि वारा साहब का पानी से, कनाल से, ज़मीन से, इनसे ताल्लुक़ कम होगा, मगर थोड़ी सी तैयारी अगर कर लें तो ये समझ जाएंगे कि क्या मसला है और इसलिए उसको जवाब दे सकेंगे और उस पर कोई काम भी कर सकेंगे। मिस्टर स्पीकर, जहाँ तक, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है। इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली, इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता, पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते। इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा।
आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने 15 दफा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिजायर पैदा की, फिर आपका पोर्ट दे के उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे तरफ भी देखो, हमारा बॉर्डर भी आपका बॉर्डर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये सो बरसी के उनने आके मेरे साथ ग्वादर पोर्ट साइन किया। मैंने मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया। वक्त जरूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था, वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज में, तो उसके बावजूद हमने बना लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कौमी असेंबली में आसिफ अली जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि जो नए लोग आए हैं इस असेंबली में, इस पार्लियामेंट में, उन्हें भी ट्रेन करूं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाएं। पब्लिक न्यूज़ रूम में